उदिता ने पूछा है, प्रणाम अनंत श्री। क्या ये संभव है कि अपने किसी लव्ड वन की हम डिस्टेंट हीलिंग कर सकें अगर वो समस्या में है? अगर हाँ, तो कैसे? उदिता, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेंट हीलिंग का, ये कई जगह जो साइकिक हीलिंग लोग सिखाते हैं वो उसको बताते हैं। मूल बात इसमें क्या है उसको ज़रूर समझें, वो अच्छा होगा। हमारी भावनाओं और हमारी प्रार्थनाओं का असर पड़ता है। हम सब अंतर संबंधित हैं, इंटरकनेक्टेड बीइंग्स हैं। तो ये माना जा सकता है तार्किक रूप से भी, व्यावहारिक रूप से भी, कि हमारी चित्त दशाओं का, हमारे जो भावनाएं हैं उनका असर उन लोगों पर भी पड़े जो हमसे संबंधित हैं। तो यहाँ तक चीज़ उचित है। इसलिए प्रार्थनाएं कारगर होती हैं, क्योंकि प्रार्थना में एक भावना होती है जिसको हम डिस्टेंट हीलिंग कहते हैं। उसके कई मेथड भी लोग अप्लाई करते हैं, उनसे मैं परिचित हूँ, लेकिन उनमें कुछ है नहीं। डिस्टेंट हीलिंग की सारी डिवाइसेस देखा जाए केवल डिसेप्शन है, मन को धोखा देने का एक तरीका है। उनसे नहीं कुछ भी होता। मन नहीं मानेगा, मन कहेगा कि नहीं नहीं होता ज़रूर है, क्यों नहीं होता है, किताबों में लिखा है, लोगों ने बताया है। तो देखिए, मुद्दा क्या है कि हम अपने ऊपर तो इस आत्म सम्मोहन की, सुझाव की जो प्रक्रिया होती है उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका असर भी आएगा, वो ठीक है। लेकिन अगर उसी प्रक्रिया का उपयोग हम सोचें कि दूर कोई बीमार है, कष्ट में है हमारा प्रियजन, तो हम उसके लिए अप्लाई करें, तो ये कोई सिस्टम नहीं होगा, इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि संयोग हो सकते हैं, कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, हम अपने को सांत्वना दे सकते हैं, या अगर हम उस व्यक्ति को बता देते हैं कि भाई तुम इस टाइम पर, इस नियत समय पर बैठना, लेटना या ध्यान करना, तो उस समय हम हील करेंगे। तो उस समय क्या होगा कि उसका मन सजेस्टेबल हो जाएगा, सुझाव के लिए तैयार हो जाएगा। व्यक्ति ये मानने के लिए अपने अंदर तैयारी कर चुका होगा कि कोई हीलिंग प्रोसेस घटेगा जो हमको ठीक कर सकता है। और जब परेशानी में होता है कोई, तो व्यक्ति ज़्यादा बिलीव करना चाहता है। तो अगर हमने उसको कोई समय बताया हुआ है और वो उसमें भरोसा करता है, यकीन करता है, रिसेप्टिव हो जाता है, तो उसकी अपनी ही जो भाव दशा है, यानी कि स्वीकार करने की जो अपनी ही उसकी क्षमता है, वो उसको हील कर सकती है, उसको ठीक कर सकती है। व्यक्ति के भीतर ही अपने को ठीक करने की सामर्थ्य होती है। जितनी भी चीज़ें हैं देखा जाए वो एक अर्थ में स्वसम्मोहन की प्रक्रियाएं होती हैं। हम अपने ऊपर भी जो अप्लाई करते हैं, यानी दूसरा भी अगर हम तक कुछ कर रहा है तो उनका असर स्वसम्मोहन की तरह होता है, सेल्फ हिप्नोसिस की तरह होता है। अगर हम दूर के अपने किसी प्रियजन को भी ये सुझाव बता देते हैं और वो उसको उस तरह से अमल में लाता है, तो ये उसके लिए अपनी एक स्वसम्मोहन की प्रक्रिया हो जाती है, ऑटो हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, तो वो कारगर हो जाती है। लेकिन तुम सोचो कि तुम किसी को कुछ बताओगे ही नहीं, तुम चुपचाप बैठकर कुछ करोगे, तुम यज्ञ हवन विधि कुछ, उसका असर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं से समय व्यर्थ करने की बात भी हो जाएगी। हाँ, प्रार्थनाएं, भावनाएं, उनकी बात मैंने प्रारंभ में ही कही, वो कारगर हैं, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। कई ऐसे सिस्टम हैं, मैं देखता हूँ लोग सोचते हैं तस्वीर रखकर हम उसके ऊपर एनर्जी भेजेंगे। कई लोग किसी का नाम लिख कर रखते हैं पर्चियों में, उसके ऊपर हीलिंग भेजते हैं। तमाम ऐसे लोग प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है और इनमें व्यर्थ में उलझने की ज़रूरत भी नहीं है। मूल बात है व्यक्ति के भीतर, हम अपने प्रियजन के भीतर हम आत्मबल जगा सकें, उसको अपने ऊपर, अस्तित्व के ऊपर आस्था रखना सिखा सकें, और हम किसी न किसी प्रकार उसको ये सहायता दे सकें कि वो इस बात में यकीन कर सके कि स्वस्थ होने के या किसी भी संकट से उभरने के जो स्रोत हैं, जो शक्तियां हैं, वो उसके भीतर समाई हुई हैं और उनको जागृत करके ही सारी चीज़ें घट जाती हैं। तो इस तरह से हम उसकी सहायता ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन यूं ही अगर
हम डिस्टेंट हीलिंग जैसे चीज़ों में पढ़ेंगे तो एक डिसेप्टिव जर्नी शुरू हो जाएगी, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो उसमें मैं ना पढ़ने की सलाह दूंगा, अच्छी भावनाएं प्रार्थनाएं रखने के लिए कहूँगा, और जो प्रियजन है उसके भीतर जो शक्ति है उसको हम कैसे जागृत करें, इसके उपाय हम क्या कर सकते हैं वो हम प्रयास कर सकते हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने सबके तरीके हैं। और सर्वोपरि देखा जाए प्रेम की शक्ति सबसे विराट है। तो जब आप प्रेम से किसी को बस 2 शब्द भी बोलते हैं उसका असर होता है। प्रेम की भावना किसी के प्राणों में उभरने लगे तो फिर दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो उसको हील होने से रोक सके, कौन सा अवरोध है जो उसको रोक सकता है। फिर तो सारी बाधाओं पर विजय पा ली जाती है अगर प्रेम जागृत हो उठे। तो इन सब पर काम करिए, वो ज़्यादा सार्थक होगा।